जैसे कृष्णा राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है इफ ए एंड बी आर माइनस में 2 माइनस में 2 एंड 2 -4 respectively find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB एज इट इज। क्वेश्चन लिखा यदि ए और बी क्रमशः माइनस में 2 माइनस में 2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक याद कीजिए ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखो यहाँ हमारे पास में 2 पॉइंट दे रखे ए और बी, लेकिन इस बार हमें M1:M2 M1 अनुपात M2 नहीं दे रखा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ जो लाइन है इस लाइन को अच्छे से समझना। पहले यहाँ लिखा है ए और बी। देखो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा ए, यहाँ पॉइंट लिखा मैंने बी। देखो यहाँ लिखा ए पी और ए बी, यहाँ कोई पॉइंट क्या है पी है। देखो ये ए पी और टोटल ए बी वो हमें कितना दे रखा है 3 और 7। ए पी अपॉन में ए बी कितना दे रखा है हमें 3/7 दे रखा हमें इधर। अब यहाँ देखो ए बी कितना हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। ए पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ए पी प्लस पी बी लिखा हमने, इक्वल टू में कितना आएगा 3/7। अब हमें क्या करवाना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछी गुणा क्या करवाना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो 7 की मल्टीप्लाई किससे करवाना है ए पी से, तो 7 मल्टीप्लाई ए पी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ए पी प्लस ए बी, 3 मल्टीप्लाई ए पी प्लस पी बी लिखा हमने इधर। अब देखो यहाँ कितना है 7 ए पी इक्वल टू में 3 ए पी प्लस 3 पी बी आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ से 3 ए पी को हम कहाँ लेके आना है इधर, तो प्लस से कौन सा साइन आ जाएगा माइनस। तो देखो 7 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल टू कितना आएगा 3 पी बी। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी लिखा हमने। अब देखो ए पी अपॉन में पी बी कितना आ जाएगा 4, 3/4। देखो यहाँ 3 है एज इट इज, पी बी को अपने डिवाइड में लेके आए तो कितना हो गया, देखो 3 अपॉन में कितना आएगा 4। ए पी अपॉन में पी बी अपने पास कितना जैसे M2 3/4। अब देखो अब अपने को फाइंड करना है कौन सा पॉइंट, देखो ए एंड बी आर पॉइंट दे रखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। हमें इस पी के पॉइंट हमें फाइंड करने हैं। अब देखो अब अपने फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा। देखो यहाँ x, y हमें पॉइंट निकालना है हमें इधर, तो देखो p x, y कितना हो जाएगा, देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 एज इट इज। देखो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। देखो हमारे पास x1 y1 x2 और y2 कितना है ये अच्छे समझना। यहाँ देखो ए पॉइंट कितना लिखा है माइनस में 2 माइनस में 2 लिखा है इधर, x, y x1 और y1 दे रखा हमें इधर। बी पॉइंट हमारा कितना है, देखो अच्छे समझो, बी पॉइंट कितना है 2, -4। यहाँ कितना है 2, -4, ये कितना हुआ x2 और ये कितना हुआ y2 लिखा। अब देखो m1 कितना और m2 कितना है, जो हमारे पास AP है वो क्या हमारे पास m1 और ये कितना है m2। तो देखो ये 3 है और ये कितना है 4, तो ये हो गया अपने पास m1 और ये कितना हुआ m2 है अपने पास सारा डेटा। अब एज इट इज हमें इसमें अप्लाई करना है। तो देखो p x, y लिखा हमने इक्वल टू m1 कितना है 3, x2 कितना अपने पास में 2 प्लस m2 कितना अपने पास 4 मल्टीप्लाई x1 कितना हमारे पास माइनस में 2 लिखा हमने, अपॉन में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। 3 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 7, 3 प्लस 4 एज इट इज। देखो m1 y2 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा y2 कितना अपने पास -4। तो यहाँ कितना आएगा, देखो -4 प्लस m2 कितना है, देखो m2 वैल्यू कितना है, m1 की वैल्यू सॉरी यहाँ कितना है 3 और m2 की वैल्यू कितना है 4 मल्टीप्लाई y1 कितना हो जाएगा माइनस में 2।
तो यहाँ कितना लिखेंगे माइनस में 2 अपॉन में m1 प्लस m2 कितना आया 3 प्लस 4। अब देखो 3 2 जा कितना हुआ 6 और 4 2 जा कितना हुआ 8, लेकिन 8 कौन सा होगा माइनस में, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी कौन सा साइन आएगा माइनस, तो 6 माइनस 8 अपॉन में कितना हुआ 7। 3 मल्टीप्लाई में माइनस 4 कितना होगा माइनस में 12 और 4 2 जा 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 7, माइनस में 12 और माइनस में 8 अपॉन में कितना है 7। तो देखो यहाँ कितना आ गया माइनस में 2 अपॉन 7 और माइनस में 20 अपॉन 7। पी एक्स कोमा वाई कितना आ गया अपने पास, देखो माइनस में 2 कोमा 7 और माइनस में 20 अपॉन 7। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग लिखा हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई फाइंड करने थे पॉइंट हमें। देखो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास m1 क्या ले और m2 क्या ले। तो देखो m1 और m2 के लिए हमने सबसे पहले AP अपॉन AP इक्वल टू 3 अपॉन 7 AP। तो हमने क्या देखा कि AP कितना है 3 और AP कितना है टोटल 7। AP अपॉन में हमने क्या लिखा AP प्लस PB इक्वल टू कितना आया 3 अपॉन 7। अब देखो 3 अपॉन में 7 आया था, देखो यहाँ से AP अपॉन में AB कितना था 3 अपॉन 7, उसको हमने सॉल्व किया था AP प्लस PB कितना हुआ 7। फिर आगे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया AP अपॉन में PB कितना हुआ 3 अपॉन 4। तो ये 3 क्या है m1 और ये 4 क्या हमारे पास m2। तो m1 ऐसे m2 अपने पास आ गया। डेटा हमारे पास पहले से था a कितना था माइनस में 2 कोमा माइनस में 2 और b था 2 कोमा माइनस 4, x1 y1 और ये x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ कितना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ जो भी डेटा है सारा m1 x2 m1 y1 y2 y1 सारा डेटा रखा। अब देखो 3 2 जा 6 4 2 जा 8, साइन का ध्यान रखना प्लस माइनस में, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। अब देखो यहाँ एक प्लस में और एक माइनस में, 6 में से 8 माइनस करेंगे माइनस में 2 अपॉन 7, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से तो माइनस में 12, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से तो माइनस में 8। दोनों साइन जब माइनस है, मैंने क्या कहा जब दोनों प्लस में तभी हमें प्लस करना है, जब दोनों माइनस है तभी उस नंबर को प्लस करना है, लेकिन वहाँ साइन क्या आ जाएगा माइनस। तो माइनस में 12 और माइनस में 8 कितना हुआ माइनस में 20 अपॉन 7। तो ये अपने पास आ गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। पूछा था हमने बिंदु P के निर्देशांक कितना हुआ माइनस में 2 अपॉन 7 और माइनस में 20 अपॉन 7। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।